नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं। फिर एक बार नए विषयों के लेके हम आपके सामने पधारे हैं और हमारे साथ में है विदर्भवादी नेता तथा भाजपा के पूर्व नेता श्री शैलवीरजी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर बार एक नए विषय को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज श्री गडकरी जी का जन्मदिन है। तो गडकरी जी से गोंदिया में 29 तारीख को आ रहे हैं, तो आप भी उनके सामने कुछ प्रश्न पूछेंगे क्या? सबसे पहले नितिन गडकरी जी को उनके 65 साल पूरे हो गए, 66वां जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं 5 साल पहले तक हर साल नितिन जी के जन्मदिन में जाता था, लेकिन 5 सालों से नहीं गया। 3 साल कोरोना के चक्कर में नहीं गया और आज जाने वाला था, लेकिन मालूम पड़ा 29 को गोंदिया आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं गया, लेकिन उनको मैंने बधाई दिया हूँ। साथ ही 29 तारीख को जो नितिन जी आ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से नितिन गडकरी जी से अपील करता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी गोंदिया का अशुद्धिकरण हो गया था, उससे आप शुद्धिकरण कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसा नेता हो जिनकी हर कार्यकर्ता तक पैठ है। हर सक्रिय कार्यकर्ता आपका आदेश मानता है, आपके आर्डर को सर्वोपरि मानता है। आप एक मीटिंग बुलाइए गोंदिया में, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता है, और आपका आदेश मानेंगे, क्योंकि विगत विधानसभा चुनाव में आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बन गई और आधी भारतीय जनता पार्टी चाबी संगठन बन गई। तो राजनीति का अशुद्धिकरण हो गया है। इसे आप ही इसको शुद्धिकरण कर सकते हैं, ताकि कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल हो और मनमुटाव दूर हो और भाजपा पूरी शक्ति के साथ एक होकर काम करें। सर, पैसों के बल पर जो राजनेता है कांग्रेस के या फिर अदर पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी को दूषित कर रहे हैं और तथा उनकी जो एंट्री हो रही है उससे जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो चेंज हो रहा है। क्या बोलेंगे इस बारे में? कांग्रेस से आए हुए लोग, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बने बैठे हैं, और तो भारतीय जनता पार्टी के जो जनसंघ से जुड़े लोग हैं वो अपने घर में किनारे बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग बाहर से आते हैं, सत्ता में आते हैं और सत्ता का पूरा ले लेते हैं, ये लोग फ़ायदा ले लेते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। कई नेताओं को देखा हमने, अभी तुम्हारे यूपी के वो आए थे 2-3 लोग, राजभर चले गए वापस वो। इसके बाद में बंगाल के लोग आए थे, वापस चले गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, वापस चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं में भरोसा करना चाहिए और उन्हीं का लाभ लेना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। आए हुए लोगों को भाव नहीं देना चाहिए, वो आते हैं और चले जाते हैं, उससे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँचती है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले जिस राह पर चलती थी वो राह भटक रही है? जिस उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी का, लोगों तक जो विश्वास था, वो भी जनता को मतलब वो खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी पहले सिद्धांतों की राजनीति करती थी, चरित्र की राजनीति करती थी। अभी सिद्धांत और चरित्र सभी पार्टी भी गायब हो गए हैं, भाजपा के भी गायब हो गए हैं। अभी सभी राजनीति कॉमर्शियल हो गई है। लगाओ पाओ ये राजनीति का उद्देश्य हो गया है। जन सेवा का माध्यम राजनीति मानव सेवा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन वैसी राजनीति का बहुत दूर दूर तक अभाव दिख रहा है। वैसी राजनीति नहीं होना चाहिए। एक राजनीति दूषित राजनीति हो गई है, इसका शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। सर, हमने भी आप देखा है कि आपके भी बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध रहे हैं, भाजपा के नेता से तथा कांग्रेस के नेता से, लेकिन सर राजनीति में फिर भी आप थोड़ा सा एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और ज़्यादा समय नहीं दे पाया मैं, फिर भी फील्ड वर्क बहुत किया मैंने। फील्ड वर्क करते करते मेरे को काफ़ी नुकसान भी हुआ। और मैं राजनीति में क्या होता है, चापलूसी, राजनीति की दुकान चापलूस की नींव पर टिकी है। जो जितना हमारा चापलूस होता है उतना नेतागिरी में सफल होता है। दूसरा, कई मौके ऐसे आते हैं राजनीति में कि दिन को रात कहना पड़ता है, गधे को बाप कहना पड़ता है। मेरे से वो नहीं होता। मैंने कभी दिन को रात नहीं कहा, कभी गधे को बाप नहीं कहा। मैं राजस्थान के राजपूताने से आया हूँ, चित्तौड़गढ़ इलाके से आया हूँ, जो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली थी। महाराणा प्रताप के जीवन से मैंने बहुत सीखा हूँ। वहाँ मेरा लालन पालन हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि में मैं अपना कर्मयोगी का काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। तो मैंने दोनों ही महापुरुषों से सीखा है कि चापलूसी नहीं करना, सिद्धांतों की राजनीति करना। जैसे कि आप सर गडकरी जी की बात किए, जो गडकरी जी हैं उनका जो कार्य रहते हैं सब बाकी जो नेता हैं उनसे अलग रहते हैं। एकदम देश को विकास की तरफ ले जाने वाले नेता के रूप में आप गडकरी जी को देखते हैं। सर, क्या कहेंगे पंतप्रधान के रूप में
आप गडकरी जी को देखना चाहते हैं? अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने टीवी में देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है कि 70 प्लस नेताओं को 2024 में लोकसभा की टिकट नहीं देंगे। मोदी जी 71 प्लस हो गए हैं और 2024 में 73 प्लस हो जाएंगे। गडकरी जी आज 65 के पूरे हो गए, 24 के चुनाव में 67 उनका रहेगा चालू, तो वो पंतप्रधान बन सकते हैं, क्योंकि मोदी जी को टिकट बीजेपी नहीं देगी। बीजेपी के हिसाब से जो बीजेपी ने घोषणा किया 70 प्लस के लोगों को टिकट नहीं देंगे, तो वो प्रधानमंत्री पे भी लागू होता है। तो गडकरी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो गडकरी जी खुद उद्योगपति है, सभी उद्योगपतियों को जोड़ सकते हैं। और दूसरा, वचन के पक्के हैं, जो बोलते हैं करते हैं, ये थूक के नहीं चाटते हैं। जैसे दूसरे लोगों को देखा, हम विदर्भ बना देंगे, बाद में बोलते हैं विदर्भ हमारे एजेंडे में नहीं है। इस टाइप का गडकरी जी का स्वभाव नहीं है। गडकरी जो बोलते हैं वो करते हैं। उनको पंतप्रधान बनने से देश को बहुत फायदा होगा। जैसे कि उन्होंने रास्तों की जो देश के रास्तों की हालत बदल दी है, क्या देश की हालत भी बदल सकते हैं? निश्चित देश की हालत बदलेंगे। नितिन जी सड़क से जुड़े आदमी है। एक जमाना था नितिन जी पोस्टर चिपकाते थे दीवारों पे, हम लोग गोंदिया की दीवारों में पोस्टर चिपकाते थे भाजपा के, नितिन जी नागपुर की दीवारों में चिपकाते थे। तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़ा आदमी होता है वो हर आदमी कार्यकर्ता को सुख दुख जानता है और पूरे सबको लेके चलने जानता है। सर, विदर्भ अलग होने की बात हर नेता ने की है, हर नेता ने वादे किए, लेकिन वादे कुछ पूरे नहीं किए। सर, क्या फार्मूला होना चाहिए विदर्भ अलग होने का? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना, ऐसा 4 पार्टी का शासन महाराष्ट्र में चलता है। और चारों पार्टी की सीटें आती है, बीजेपी की सीटें सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद तीनों पार्टी की आती है। कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस और शिवसेना विदर्भ के धुरंधर दुश्मन है, घोर दुश्मन है। वो नहीं चाहती विदर्भ का निर्माण हो। भारतीय जनता पार्टी विदर्भ की पक्षधर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विदर्भ की पक्षधर है। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसा गोंदिया जिला परिषद में इनका भी तालमेल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ऐसा तालमेल अगर महाराष्ट्र में भी हो जाए तो विदर्भ बनने में देर नहीं लगेगी। विदर्भ बन जाएगा दोनों पार्टी के मिलन से, और 2 मराठी राज्य देश में बन जाएंगे। छोटे राज्य सुखी राज्य होते हैं। सबसे पहले राज्य बना था छोटा, पंजाब से टूट के हरियाणा ने इतनी तरक्की किया कि कोई भी देश के किसी राज्य ने नहीं किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने तरक्की किया, उत्तराखंड ने तरक्की किया, यानी छोटे राज्य तरक्की करते हैं। वो तुम्हारे अमेरिका 32 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, अमेरिका में 52 राज्य है। आज अमेरिका विश्व गुरु बना हुआ है। 32 करोड़ की जनता वाला भारत देश, इसमें सिर्फ 29 राज्य है। जब 32 करोड़ के देश में 52 राज्य बन सकते हैं, तो 132 के देश में 52 राज्य क्यों नहीं बन सकते? विदर्भ बनेगा, फलेगा फूलेगा, पूरे विदर्भ का विकास होगा। विदर्भ में इतने संसाधन हैं, कोयला है, खनिज है, अनाज है, सब कुछ है विदर्भ में। विदर्भ इतना अच्छा राज्य बनेगा कि फलेगा फूलेगा और पूरे देश को फायदा होगा विदर्भ से। सर, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राष्ट्रवादी को बहुत बार मदद करते आई है, राष्ट्रवादी के जो बड़े नेता है प्रफुल्ल जी पटेल, उनके भी कहा जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी से अच्छे संबंध है। तो ऐसे एक चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक बी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, क्या बोलेंगे इस बारे में? नहीं, बीवी तो कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार जी ये सभी लोगों से संबंध रखते हैं। नितिन गडकरी भी सभी लोगों से संबंध रखते हैं। मैं भी सभी लोगों से संबंध रखता हूँ। मेरे संबंध नितिन गडकरी से, मेरे संबंध प्रफुल्ल पटेल से, मेरे संबंध नाना पटोले से, गोपाल भैया से, विनोद बाबू मेरे रिश्तेदार हैं। ऐसा कुछ नहीं, राजनीति में सभी से संबंध रखना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी राजनीति अलग होना चाहिए और संबंध सबसे रखना चाहिए। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आज फिर एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने पधारे थे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम ये एपिसोड में उस सवाल को शामिल करेंगे। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।